Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In today's lecture, we will cover the physics class 10th, chapter number 11, which is sound. It's textbook exercise questions, objective type questions. Dear students, before starting this video, if you have not yet subscribed to my channel, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusairam, and also hit the bell icon so that you can get the latest updates on the go. Dear students, फिजिक्स क्लास 10th के चैप्टर नंबर 11 के जस्ट 7 MCQs and these are from the textbook exercise and these are very important according to the exam point of view. Now we'll discuss the first MCQ, which is an example of longitudinal wave. Longitudinal wave की बेस्ट एग्जाम्पल कौन सी होगी? सबसे पहले ये समझते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसी टाइप की वेव्स हैं जिनके अंदर कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन प्रोड्यूस होते हैं. और डियर स्टूडेंट्स, साउंड वेव्स जो जिसके थ्रू हमारी आवाज़ साउंड वेव्स के थ्रू ही सोर्स टू द डेस्टिनेशन पहुंचती है, तो साउंड वेव में भी कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन मौजूद होते हैं. दैट्स वाई इट्स ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, विच इज़ साउंड वेव. जबकि लाइट वेव, रेडियो वेव और वाटर वेव, इनके अंदर कंप्रेशन या रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं होते. तो आपने याद रखना है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव की बेस्ट एग्जांपल साउंड वेव है. सेकंड इज, हाउ डज साउंड ट्रैवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू योर ईयर. कैसे आवाज़ जो है वो हमारे कानों तक पहुंचती है. कोई भी शख्स बोल रहा हो तो उसकी आवाज़ हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है? डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर यही है कि बाय चेंजेस इन द एयर प्रेशर. एयर प्रेशर में चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन की प्रोडक्शन होती है. इसी वजह से आवाज़ जो है वो सोर्स टू द डेस्टिनेशन पहुंच पाती है. सो इट्स ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. थर्ड इज़, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ साउंड. आवाज़ किस टाइप की एनर्जी है? साउंड इज़ अ मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट्स ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. फोर्थ इज़, एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस need to communicate with each other by the radio links because जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको स्पेस में रेडियो लिंक की क्यों ज़रूरत महसूस होती है? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका बेस्ट आंसर यही है कि साउंड स्पेस के अंदर नहीं ट्रैवल कर पाता. दैट्स वाई एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन रेडियो लिंक्स का यूज़ करते हैं. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, विच इज़ साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल इन स्पेस. फिफ्थ MCQ इज़, द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज़ मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू इट्स. लाउडनेस ऑफ साउंड किस पैरामीटर के बहुत क्लोजली रिलेटेड है? इट्स ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, विच इज़ एम्पलीट्यूड. लाउडनेस हमेशा एम्पलीट्यूड के सबसे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है एज़ कंपेरेबल टू द फ्रीक्वेंसी, पीरियड एंड द वेवलेंथ. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. सिक्स MCQ इज़, फॉर अ नॉर्मल पर्सन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर द साउंड विच लाई बिटवीन. हमने इसमें ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज बतानी है कि कितनी फ्रीक्वेंसी हो तो एक आम इंसान जिसको सुनने का कोई मसला ना हो उसे आवाज़ सही सुनाई देती है. तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 20 हर्ट्ज़ और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 20 किलो हर्ट्ज़. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. 7 MCQ is, when the frequency of sound wave is increased, which of the following will decrease. फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से कौन से पैरामीटर कम होते हैं? आइदर वेवलेंथ, पीरियड या एम्पलीट्यूड. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है,
के फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और पीरियड, ये दोनों पैरामीटर वेवलेंथ और पीरियड फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली रिलेटेड हैं. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट विच इज़ 1 and 2 ओनली, पीरियड एंड वेवलेंथ ओनली. डियर स्टूडेंट्स, ये थे चैप्टर नंबर 11 के कंप्लीट MCQs. Dear students, for the next MCQs of your remaining chapters of your book, stay connected and stay tuned. If you like my video, then do like, share, comment and subscribe to my channel, which is Quick Learn Academy by Aru Sairam. And thank you so much for listening me.